तो गुवाहाटी से सबसे लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ ही हर एक खबर भी आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। शिवसेना के 42 और 7 निर्दलीय विधायक एकनाथ शिंदे को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि उद्धव के साथ बैठक में रहे 13 विधायक। अब ये तस्वीर देखिए जरा आप, जो ये तस्वीर बयां कर रही है कि एकनाथ शिंदे 49 विधायकों के समर्थन के साथ दम भरते हुए अपनी ऊर्जा को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहां पर उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी, क्योंकि यहां पर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इस फोटो को देखकर आप तमाम सियासी समीकरणों को भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से राजनीति की तस्वीर बदली है। एक एक करके विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में जाते जा रहे हैं और आंकड़ा उनके पास जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शिवसेना के 42 और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। एकनाथ शिंदे को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि उद्धव के साथ बैठक में मात्र 13 विधायक रहे। अब इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए कि शिवसेना, जिसका पर्यायवाची ठाकरे परिवार के साथ आज शिवसेना के मात्र 13 विधायक हैं, जबकि शिंदे के साथ 49 विधायक हैं, जिसमें से 42 विधायक शिवसेना के हैं। तो शिंदे सेना काफी भारी नजर आ रही है, एकजुट नजर आ रही है और लगातार विधायकों की ओर से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद रहे, जबकि शिंदे के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहे। यही वजह कि वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है, उनके समर्थन में है। और हिंदुत्व का वो मुद्दा जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे लगातार आवाज उठाते रहे, उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दे, बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, वो साथ में। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से उन्हें ये ऑफर भी मिला कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, शिवसेना प्रमुख बन जाए, क्योंकि कल शाम को जो उद्धव ठाकरे की ओर से फेसबुक लाइव किया गया उसके माध्यम से तमाम बातें उन्होंने कही। अब इसी सियासी हलचल को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए मुंबई में हलचल बहुत ज्यादा तेज है, पर जिस बैठक की बात लगातार की जा रही थी कि बैठक में कितने विधायक मौजूद होंगे, तो ऐसे में जो आंकड़ा सामने आया है निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए चिंताजनक ये आंकड़ा। देखिए, उद्धव ठाकरे अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और वर्षा बंगलों में विधायक और सांसद जो हैं उन्हें बुलाया गया था। जो यहाँ पर भी कुछ आए थे उन्हें सीधे वहाँ के लिए रवाना कर दिया। सुनील जाधव से थोड़ी देर बातचीत हुई और उसके बाद वो भी निकल गए। कुछ 1-2 विधायक और सांसदों के जो बयान आए, उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के साथ हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि मुंबई शहर में शिवसेना की स्थिति पूरा देश और दुनिया जानती है। तो ऐसे में युवा शिव सैनिकों ने मराठी में कुछ पोस्टर्स लगाए हैं जिनमें इस तरीके से लिखा है, साहेब आम्ही सदैव आपल्या सोबत, मतलब हम हमेशा आपके साथ हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं उनका फोटो लगाया गया है, आप देख सकते हैं, और शिवसेना का ये सिंबल इसके साथ लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मौजूद हैं वो क्या कुछ कहते हैं बैठक के बाद। जो मौजूद हैं उनमें अजय चौधरी है, रविंद्र वायकर है, राजन सालवी है, वैभव नाइक है, नितिन देशमुख, उदय सामंत, सुनील राउत, सुनील प्रभु, कैलाश पाटिल, राहुल पाटिल, रमेश कुरगांवकर, प्रकाश फातरपेकर, उदय सिंह राजपूत, संतोष बागर, संजय राउत और सुभाष देसाई, दोनों का मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर संजय राउत और सुभाष देसाई है, वो क्या कह रहे हैं ये भी अलग बात है। लेकिन शाम 5 बजे तक और स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार जब उद्धव ठाकरे ने उनकी बैठक ली है तो बैठक में क्या कुछ तय किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपनी सियासी रणनीति बना रही है, जो कोई भी चूक नहीं करना चाहेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस हैं, उनका कद महाराष्ट्र में सारी दुनिया जानती है। तो देवेंद्र फडणवीस के जो विश्वस्त लोग हैं उनके साथ उनकी मीटिंग सुबह भी हुई थी और अभी भी उनके साथ संवाद उनका जारी है। यहाँ पर शरद पवार की एक बैठक होनी थी, राष्ट्रवादी की जो बैठक होनी थी वो बैठक नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी बैठक दोपहर बाद होने के संकेत अभी मिले हैं कि उस बैठक में कुछ स्पष्ट हो पाए। हालांकि वहाँ पर भी गहमा गहमी है, आधिकारिक रूप से बैठक नहीं है, संवाद जो है वो लगातार जारी है।
तो यहाँ पर ऐश्वर्या देखिए, यहाँ पर एक सवाल शरद पवार को लेकर भी है, क्योंकि शरद पवार की जो पावर पॉलिटिक्स है वो इस वक्त क्या कहती है, पवार पॉलिटिक्स क्या कहती है, क्योंकि अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि शिवसेना के अंदर तो फूट पड़ी ही है, पर एनसीपी और शिवसेना में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, एनसीपी जो है, राष्ट्रवादी को समझना पड़ेगा। यहाँ पर शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के ऐसे लीडर हैं कि वो किसी भी बड़े उलटफेर को करने में माहिर माने जाते रहे हैं। भले ही उनकी उम्र अब साथ ज़्यादा नहीं देती हो, लेकिन आज भी उनकी जो सियासत है उसे सब लोग बखूबी जानते हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो खामोश है। बीजेपी इंतज़ार कर रही है नंबर गेमिंग का, कि नंबर गेमिंग किस तरीके से रहती है और कितनी ज़्यादा नंबर गेमिंग होती है, और उस नंबर गेमिंग के बाद बीजेपी कुछ बोलने की स्थिति में आएगी। बीजेपी हालांकि ये कहती है, जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहती है कि उनकी पार्टियों का अंदरूनी मामला है और वही ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन पब्लिक है वो भी अच्छी तरीके से जानती है कि सियासत कहाँ से होकर कहाँ जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो तबका है जो कि प्रखर हिंदुत्ववादी तबका था, जो शिवसैनिक भी होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी विचार परिवार के कई ऐसे लोग होते हैं जो विश्व हिंदू परिषद से आए हों या फिर अन्य इस तरीके के संगठनों से आए हों, जो हिंदुत्व विचारधारा के प्रबल और कट्टर समर्थक होते हैं। उनके लिए ये खुशी की बात है, तो दूसरी तरफ एक खेमा जो है उसके लिए टेंशन वाली बात है। लेकिन जिस वक्त ये तीनों गठबंधन मिले थे तो इस गठबंधन को देखकर सभी ने कयास लगाए थे कि आखिरकार ये कितने दिन चलेगा। कोरोना बीच में आया, शायद कहते हैं कि कोरोना यदि बीच में नहीं आता तो ये गठबंधन उसी वक्त टूट सकता था, इस तरीके की बातें भी कही गई। लेकिन अब ये गठबंधन टूटेगा, क्या कुछ होगा ये बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन सबके बीच भगत सिंह कोश्यारी की तबीयत के बाद उनको छुट्टी कब मिलती है और वो कब लौट कर आते हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत है वो भी परवान पर है। हर कोई इंतज़ार लगाए बैठे हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। शिवसेना को लेकर एक बड़ा तबका है वो शिवसेना के साथ जुड़ा रहा था। हालांकि बाद में राज ठाकरे आए, राज ठाकरे के फॉलोअर जुड़े, लेकिन राज ठाकरे की सियासत में स्थिति मजबूत नहीं रही। लेकिन पिछले दिनों राज ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी उसने शिवसेना को सोचने पर विवश किया कि राज ठाकरे उसी पैटर्न पर गए जिस पर शिवसेना थी। लेकिन शिवसेना पर यह आरोप लगे कि शिवसेना अपने मुख्य जो उसका नेचर है उस नेचर से थोड़ा सा अलग जा रही है। तो नेचर से अलग जाने को लेकर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या नेचर से अलग जाने के कारण ये सारी सियासत हुई है या फिर वाकई में नाराज़गी है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात की तो अंदर खाने यही बात चलती है कि उद्धव जो थे वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। जब बंद जुबान से ये कहते दिखाई दिए कि उद्धव की बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं होती थी अपनी पार्टी के लोगों से, कई बार वो मिलने के लिए इंतज़ार भी करते थे लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाता था, इस तरीके की बात है। लेकिन एकनाथ जो हैं, एकनाथ का इनके साथ सभी के साथ संवाद रहता था। इन सब बातों में सच्चाई कितनी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं ये महाराष्ट्र में बड़ी ज़ोरों से। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक के बाद, जिस बैठक की लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं। अभी मातोश्री एक संक्षिप्त में एक और जवाब ऐश्वर्या आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो पूरा समीकरण बैठ रहा है उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल ठाकरे परिवार को लेकर भी हो जाता है, क्योंकि शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार। पर अब क्या ठाकरे परिवार को डर था कि जो शिवसैनिक अलग हुए हैं उसकी वजह से कहीं ठाकरे परिवार का वजूद खत्म ना हो जाए और यही वजह कि नेचर चेंज हुआ है? बिल्कुल सही सवाल है कि शिवसेना जो है, शिवसेना अस्तित्व में जब आई, जब मुंबई में बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और उस पहचान से शिवसेना अस्तित्व में आई। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पहलू माने जाते थे, भाई जैसा रिश्ता था दोनों पार्टियों में। लेकिन समय के साथ बदलाव होते चले गए और बाला साहब ठाकरे इस दुनिया से गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी चले गए, तो उसके बाद की पीढ़ियां जो है दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही पार्टियों में स्थितियां बिगड़ने लगी। दोनों ही पार्टियों की जो स्थितियां मजबूत होती थी, मिलकर काम करते थे, ये पिछले चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव तक आते आते स्थितियां बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद जो पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता विचारधाराओं के साथ भी जुड़ते हैं कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है। ये बात आप तय मानकर चलिए, ऐसा नहीं है कि विचार कोई शिवसेना को ही पसंद करे या शिवसेना नाम के व्यक्ति को, जो कि पार्टी के संरक्षक हो या अध्यक्ष हो, उन्हें ही पसंद करे। यहाँ पर विचारधारा को पसंद किया जाता है। तो शिवसेना की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में थे। तो उस विचारधारा में यदि थोड़ा सा भी बदलाव होता है या बदलाव जैसा अंदेशा दिखाई देता है
तो ये सब कुछ स्थितियां सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिजाज पर लगातार है। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी शिवसेना को कहा था, बातें दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी अलग दलील दी थी, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार अपने उसी पथ पर चल रही है। ऐसे में शिवसैनिक दलीलें कही है, दावे कही है, पर इंतजार वक्त का है कि वक्त आगे क्या तय करता है। हालांकि अब जो राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है गुवाहाटी, एक बार वहां पर दर्शकों को लिए चलते, वहां से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, देखिए वहां से एक शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आई है। उस शक्ति प्रदर्शन के साथ क्या मैसेज है एकनाथ शिंदे का? देखिए, बड़ा सोच समझकर एकनाथ शिंदे ने वीडियो रेडिसन ब्लू होटल से जारी किया है आईओसी, और वो ये दिखाना चाहते हैं, मीडिया को भी दिखाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को भी दिखाना चाहते हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, उनके पास इतने पर्याप्त विधायक हैं जिन विधायकों के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर को बदल सकते हैं। और जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें दावा किया जा रहा है कि उनके पास 49 यानी कि 49 विधायक इस समय मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो बैठक उद्धव ठाकरे ने घर पर ली थी उसमें सिर्फ शिवसेना के 13 ही ऐसे विधायक हैं जो शामिल हुए हैं। तो इससे ये साफ होता है कि अगर 13 विधायक पहुंचे उद्धव ठाकरे के पास तो 42 विधायक ऐसे हैं जो इस समय एकनाथ शिंदे के या तो साथ हैं या टच में हैं, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 विधायक ऐसे हैं जो भी मुंबई में ही मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन देने की बात कही है। तो एकनाथ शिंदे ने बड़ी प्लानिंग से जानबूझकर इस वीडियो को जारी किया है, ये मैसेज देने के लिए कि उनके पास नंबर पूरे हैं। जितनी भी बैठकें मातोश्री या वर्षा में इस समय उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और इन तस्वीरों को देखकर अब ये भी तय हो गया है उसी जो एक मैजिक नंबर की बात चल रही थी कि क्या 37 शिवसेना के विधायक जुटा पाएंगे एकनाथ शिंदे या नहीं जुटा पाएंगे। तो इस वीडियो से अब ये साफ हो गया है कि उनके पास पर्याप्त नंबर हैं और उद्धव ठाकरे की जो मुश्किल और मुसीबतें हैं वो अब आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि शिवसेना मुंबई में है या गुवाहाटी में, कौन सी असली शिवसेना? बिल्कुल, मैंने कहा भी था सुबह आईओसी कि इस समय जो गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल है वो शिवसेना का नया मातोश्री है, क्योंकि इतनी ही संख्या में यहाँ पर विधायक मौजूद हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरीके से उथल पुथल कर दिया है। और महाराष्ट्र की सत्ता की जो चाबी है वो इस समय एकनाथ शिंदे के पास में है। एकनाथ शिंदे पूरी पर्याप्त संख्या के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब ये तय है कि जिस तरीके से वो चाहेंगे, जो हालांकि कानूनी लड़ाई होगी, थोड़ी तकनीकी पेच इसमें आएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से क्या चुनाव आयोग उनको शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो दे देगा, क्या उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा समाजवादी पार्टी में जब परिवार में इस तरह का झगड़ा हुआ था तो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल, उसकी जो लड़ाई थी वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। और अब जो राज्यसभा सांसद बने हैं कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से, उन्होंने राज्यसभा में केस लड़ा था चुनाव चिन्ह को लेकर। तो चुनाव चिन्ह अभी एकनाथ शिंदे के लिए लेना क्या इतना आसान होगा? क्या चुनाव आयोग से निकलकर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन ये सही है कि शिवसेना का जो नया ठिकाना इस समय नजर आ रहा है वो गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल नजर आ रहा है, जहां पर्याप्त संख्या में बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी में जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। और जो वीडियो है उसमें आप अगर गौर करेंगे तो बाला साहब ठाकरे अमर रहें, इस तरह की जो नारेबाजी है वो शिवसेना के विधायकों ने और निर्दलीय विधायकों ने की है। यानी कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बैठकर जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने बगावत जरूर की है लेकिन हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, हमारी आस्था अभी भी बाला साहब ठाकरे के अंदर है। हम इसलिए बगावत कर रहे हैं क्योंकि शिवसेना का जो मुख्य एजेंडा था, जो शिवसेना की कह सकते हैं कि धड़कन थी, हिंदुत्व, जिसके नाम पर शिवसेना हमेशा चुनाव लड़ते आई है, जीतते आई है, उस हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे भटक गए। उस हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए, इसलिए हमको ये बगावत करनी पड़ी, इसलिए हम विधायकों को अलग आना पड़ा। तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश इस समय एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो इस वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के नारे लगाए हैं। लेकिन अभी वापस मैं
उसी बात पर आऊंगा आयुषी कि अभी तक जितनी भी बातें चल रही हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पे, वो सभी या तो वीडियो, ट्वीट, बाइट, लाइव इसमें ही चल रही है। टेक्निकली यानी कागजी रूप से अभी भी बहुत कुछ होना महाराष्ट्र में बाकी है और उस पे सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि एकनाथ शिंदे का क्या ये अगला जो वीडियो स्टेप क्या बाइट्स होगा। वायरल की जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं, चिट्ठी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, क्या दबाव पॉलिटिक्स का ये हिस्सा कि कुर्सी अपने आप ही उद्धव ठाकरे खाली कर दे या बात मान जाए? कोशिश यही है, बिल्कुल आयुषी, कोशिश यही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपने आप इस्तीफा दे दें, जिससे कि जो आगे की राह है वो आसान हो जाए। लेकिन मुझे भी लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त इस तरह की रख दी जिसे मानना एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के लिए मौजूदा समय में संभव नहीं दिखता। उन्होंने कल अपने लैब में कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक मुंबई आकर मुझसे बातचीत करें, मेरे को कहें, तो मैं तैयार हूं शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए। लेकिन ये भी तय है कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायक उसी सूरत में अब यहाँ से मुंबई का या महाराष्ट्र का रुख करेंगे आयुषी, जब महाराष्ट्र की राजनीतिक पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि अगला जो स्टेप है महाराष्ट्र में वो क्या होगा। क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी अधिकार मिलेंगे, और अगर उनको ऐसे अधिकार मिलते हैं तो जो राह सबसे जो ए प्लान दिख रहा है, जो सबसे इजी दिख रहा है, वो ये है कि अगर शिवसेना का अधिकार, शिवसेना की पार्टी पर हक एकनाथ शिंदे को मिलता है तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की नई शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला रामदास अठावले भी कल किसी को बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी एकनाथ शिंदे ने अपने आगामी पत्ते नहीं खोले हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत बयान इस पूरे घटनाक्रम पर आया है। बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि महाराष्ट्र वही राज्य है उसी जहां 2019 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को अल सुबह शपथ दिलवाई थी अजीत पवार के कहने पे, और बाद में जब अजीत पवार मुकर गए थे तो देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। और उस समय पूरे देश में खासी किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी कि आखिर ऐसी पार्टी जिसका दबदबा है पूरे देश में, इतने राज्यों में सरकार है, उस पार्टी से ऐसी चूक कैसे हो गई कि सिर्फ अजीत पवार के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी के पास जाकर राजभवन में शपथ ले ली। तो अभी बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट रूप से तय नहीं होगा, संकेत नहीं मिलेंगे कि अब स्थिति उनके अनुकूल है, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरीके से एंट्री नहीं लेना चाहती। शिवेंद्र, देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से हालांकि अभी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी गई है। जब भी उनसे इसको लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो उनकी ओर से कह दिया जाता है कि शिवसेना का आंतरिक मामला है, अभी इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करने वाले, बोलने वो नहीं वाले हैं। पर अगर हम दोनों ही लोकेशंस को देखें, सूरत और गुवाहाटी, दोनों वो जगह, दोनों वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, और गुवाहाटी को तो स्पेशली बहुत ज्यादा बीजेपी के हित में बताया भी जा रहा है। तो क्या समीकरण अभी बैठ रहे हैं, क्या बातचीत हुई है, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय मान के चली आयुषी कि भले ही भारतीय जनता पार्टी अभी किसी तरह का बयान नहीं दे रही, लेकिन बिना भारतीय जनता पार्टी से बात किए एकनाथ शिंदे न तो इतना बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, और दूसरी बात जो आपने कही कि पहले जब वो शुरुआत में मुंबई से पहुंचे सूरत, जो कि गुजरात का भाजपा का शासित राज्य है, उसके बाद वो गुवाहाटी आए। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद एकनाथ शिंदे से मिलने गए, उन्होंने विधायकों से भी मुलाकात की। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हुई है, और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो दोस्ती है वो पूरे महाराष्ट्र में चर्चित है। इन दोनों की जोड़ी जिस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार हुआ करती थी महाराष्ट्र में, उस समय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री हुआ करते थे, और दोनों ने मिलकर साथ में खूब काम किया है, काफ़ी काम किया है। मैंने सुबह भी कहा था कि जब सरकार चलती थी साझा रूप से शिवसेना और भाजपा की महाराष्ट्र में, जब भी किसी तरह का कोई विवाद होता था, जब भी किसी बात पर शिवसेना और भाजपा के विधायक आमने सामने होते थे, उस समय एकनाथ शिंदे ही थे जो देवेंद्र फडणवीस से बात करके बीच का रास्ता निकालते थे। तो दोनों के रिश्ते जग जाहिर है कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, और ये दावा भी किया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है, उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलकर अभी तक इस मामले में
कुछ नहीं बोल रही, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जब तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं कि आगे बढ़कर इस पूरे मामले पर कोई बयान देगी। लेकिन ये सही है कि बीजेपी की ओर से अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया। मे बी बीजेपी ये इंतजार कर रही हो कि वो मैजिक नंबर तक एकनाथ शिंदे विधायकों को ले आए, जो जरूरी हो जाता है ताकि दल बदल कानून भी लागू ना हो, तो वहीं दूसरी ओर एक अच्छा नंबर उनके पास हो। तो अभी सिचुएशन दोनों ही उनके पॉजिटिव नजर आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब इस तस्वीर के बाद बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आए। इंतजार बीजेपी की प्रतिक्रिया का भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए।